रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को विड्रॉ करने का फैसला ले लिया, लेकिन जब से ये सर्कुलर सामने आया है तब से एक सवाल जो हर एक के मन में है वो ये कि सितंबर 30, 2023 की डेडलाइन रखी गई है इन नोट्स को एक्सचेंज या अपने खाते में डिपॉजिट करवाने के लिए, लेकिन सितंबर 30, 2023 के बाद क्या होगा? वो जो सेंटेंस उस सर्कुलर में लिखा गया है कि ₹2000 नोट विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, उसको लेकर उसकी इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या ये कहा गया है कि जो 2000 का नोट है वो फिलहाल जब तक सितंबर 30, 2023 की डेडलाइन नहीं गुजरती तब तक लीगल टेंडर है, यानी कि तब तक आप उसका इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं, या फिर सितंबर 30, 2023 के बाद भी 2000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। इसको लेकर अगर आपको समझना है तो दो वाक्य आपको समझने होंगे जिसमें आरबीआई पहले भी कुछ करेंसी को विड्रॉ कर चुकी है। दो ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जिसमें डिमोनेटाइजेशन के अलावा अगर आप देखें तो जब आरबीआई ने यह फैसला लिया कि कुछ करेंसी को विड्रॉ किया जाएगा तो किस तरीके से विड्रॉ किया गया, डेडलाइन उस समय भी फिक्स की गई थी, लीगल टेंडर को लेकर उस समय भी बात की गई थी, तब किस तरीके से करेंसी विड्रॉ की गई, उससे एक इशारा मिलेगा कि अब जब आरबीआई फैसला लेगी इन नोट्स के विड्रॉ होने का और तो सितंबर 30 की डेडलाइन के बाद क्या होगा। पहली बात आपको समझना जरूरी है कि आरबीआई की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां एफएक्यूज में ये कहा जाता है कि फिलहाल 2000 का नोट जो है वो वो लीगल टेंडर है, यानी कि अभी आप उसका इस्तेमाल मार्केट में चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग्स ये कहती हैं हाउएवर पब्लिक इज एनकरेज्ड टू डिपॉजिट और एक्सचेंज ₹2000 नोट बिफोर सितंबर 30, 2023। तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं एनकरेज्ड का, उसका मतलब यही समझ आता है कि सितंबर 30, 2023 के बाद जो है वो चांसेस क्या हैं कि ये करेंसी उसके बाद भी वैलिड रहे, उसके बाद भी लीगल टेंडर रहे। अगर आरबीआई एनकरेज कर रही है कि आप इसे एक्सचेंज या डिपॉजिट करवा लें तो मतलब ये कि हो सकता है आरबीआई ये फैसला ले ले कि इसके बाद आप इस करेंसी के नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में 500 और 1000 के नोट के साथ हुआ। अब जिन दो केस स्टडीज की मैं बात कर रही हूं जिसमें पहले भी आरबीआई ने करेंसी को विड्रॉ किया, एक मामला वो जिसमें 2005 के पहले के जो नोट्स थे 10 रुपए के, 50 रुपए के या 100 रुपए के, उनको लेकर फैसला ये किया गया था कि इन नोट्स को भी एक्सचेंज किया जाएगा, इन नोट्स को भी विड्रॉ किया जाएगा। उस मामले में भी डेडलाइन फिक्स की गई थी और ये कहा गया था कि अगर आपके पास 2005 के पहले वाले 10, 50 या 100 रुपए के नोट हैं तो उन्हें आप एक्सचेंज करवा सकते हैं आरबीआई के ऑफिस में जाके, या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट या एक्सचेंज करवा सकते हैं, और उसके लिए भी जो है डेडलाइन फिक्स की गई थी उस मामले में। लेकिन ये कहा गया था कि इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर, और उसके बाद जो है उन नोट्स को सर्कुलेशन में जितने नोट्स थे वो सर्कुलेशन से काफी हद तक जो है वो रिकवर भी हुए आरबीआई के पास, लेकिन उसके बाद भी उन नोट्स को खत्म नहीं किया गया, यानी कि उनकी वैल्यू को खत्म नहीं किया गया। ये डिसाइड किया गया था 2005 से पहले कि जो नोट्स पहले 10, 50 या 100 रुपए के थे उनमें सिक्योरिटी फीचर्स कम थे, नए नोट्स लाए गए जिनमें सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर थे। अब सिक्योरिटी फीचर्स का मतलब कोई ये ना समझे कि उसमें कोई चिप लगी हुई थी जिसकी वजह से सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर थे। जब आरबीआई करेंसी में सिक्योरिटी फीचर्स की बात करती है तो उसका मतलब ये होता है कि किसी एक नोट का जाली नोट बनाना, काउंटरफिट करेंसी बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, उस सब के लिए जो है कुछ सिक्योरिटी फीचर्स एम्बेड किए होते हैं नोट के अंदर। सिक्योरिटी फीचर्स में क्या, जिसमें पेपर की क्वालिटी हो सकती है, प्रिंटिंग के डिटेल्स हो सकती हैं, या अन्य कई सारे फीचर्स होते हैं जिससे मालूम ये चलता है कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट जाली है। और इन सिक्योरिटी फीचर्स को करेंसी में इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी जाली करेंसी बनाना मुश्किल हो। आरबीआई ने जो एफएक्यू उस मामले में जारी किए थे उसमें ये कहा गया था कि फैसिलिटी अवेलेबल होगी 2005 से पहले वाले बैंक नोट्स को आप कोई व्यक्ति जो है अपने अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा सकता है, या अलग अलग बैंक्स में जाकर या आरबीआई के ऑफिस में जाकर उन्हें एक्सचेंज भी कर सकता है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो उन्हें लीगल टेंडर जो है रखा जाएगा,
उनका वो करेंसी जो है वो खत्म नहीं होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अगर वो नोट है उसके बाद वो काम करना बंद हो जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल बाद में नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 500 और 1000 के नोट के केसेस में हुआ। जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो कह दिया गया था कि 500 और 1000 का नोट डेडलाइन के बाद जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। अगर आपके पास 500 या 1000 का नोट होगा तो अमान्य हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू उसके बाद नहीं रहेगी। अब दूसरा एक मामला, वो मामला था 25 पैसे के कॉइन्स का। उन 25 पैसे के कॉइन्स को भी जून 30, 2011 को विड्रॉ कर लिया गया था सर्कुलेशन से, और उस समय भी ये कॉइन्स थे उन्हें जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया तो उसके बाद उस समय कह दिया गया कि दे विल बी नो लॉन्गर लीगल टेंडर, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास वो कॉइन्स होंगे भी तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनकी वो वैल्यू जो है वो नहीं रह पाएगी। तो ये जो दो केसेस सामने आते हैं 2005 के पहले वाले नोट्स की और 25 पैसे के कॉइन्स की, ये दो तरीके बताते हैं जिन तरीकों से आरबीआई करेंसी को विड्रॉ करता है सर्कुलेशन से। एक तरीका जिसमें चाहे विड्रॉल की डेट रखी गई हो उसके बावजूद भी करेंसी नोट जो है वो लीगल टेंडर के तौर पर कंटिन्यू करता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जहां पर नोट्स या कॉइन्स जब विड्रॉ किए जाते हैं सर्कुलेशन से विड्रॉ किए जाते हैं तो उसके बाद उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जैसे कि 500, 1000 का नोट या 25 पैसे के कॉइन्स। अब इस 2000 के नोट के टाइम पर क्या होगा, इसको लेकर अभी तक आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की है कि सितंबर 30 के बाद क्या होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दो चीजें पॉसिबल हैं। पहली चीज ये कि देखा जाएगा आरबीआई के द्वारा कि कितनी करेंसी ऑलरेडी रिकवर कर ली गई है, जिसके चलते जो है वो डिसाइड कर सकती है आरबीआई की डेडलाइन एक्सटेंड की जाए या और समय दिया जाए लोगों को कि वो करेंसी नोट्स को एक्सचेंज या अपने खाते में डिपॉजिट कर सकें। 2000 रुपए के जो नोट्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसको लेकर जब आरबीआई ने कहा है कि पब्लिक इज एनकरेज्ड टू डिपॉजिट और एक्सचेंज दिस करेंसी बिफोर सितंबर 30, 2023, तो उसका मतलब यही समझा जा रहा है कि हो सकता है कि एडवर्स फैसला भी आ जाए और सितंबर 30 के बाद आरबीआई ये डिसाइड करे कि अब ये करेंसी जो है वो वैलिड नहीं होगी। जिस लाइन का इस्तेमाल कई सारे लोग कर रहे हैं कि इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर, उसमें क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि विल इट कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर अप टिल सितंबर 30, 2023 और इवन आफ्टर सितंबर 30, 2023। खबरें भी जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने ये चलाया है कि उसके बाद सितंबर 30 के बाद जो है ये करेंसी इस्तेमाल में नहीं आएगी, 2000 रुपए के नोट जो है वो अमान्य हो जाएंगे। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यही कह रही हैं कि इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर बिकॉज आरबीआई ने कहा है इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। या तो आरबीआई इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन अभी जारी करे और बताए सितंबर 30 के बाद क्या होगा, या फिर जिस तरीके से आरबीआई ने कहा है कि लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप ये नोट डिपॉजिट करें या एक्सचेंज करवा लें, लोग जब नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट करवा लेंगे सितंबर 30 के बाद हो सकता है आरबीआई ये फैसला ले, देखते हुए कि कितनी करेंसी रिकवर हो चुकी है, कि डेडलाइन को एक्सटेंड करना है, 2000 के नोट को लीगल टेंडर रहने देना है या फिर उसे भी इनवैलिड कर देना है।